उन्होंने ये कारनामा किया, लेकिन आप भी दुश्मन हैं। मैं नहीं, ये आपको, ये भी मैं बोलता हूँ गलत परसेप्शन है। परसेप्शन कैसे? मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कौन सा ऐसा कानून 3 बरस में पास किया है कि बिजनेस, एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्री, एजुकेशन में कोई बूम 3 साल में सब दुनिया पलटी जा सकती है। एजुकेशन में मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग जो भी काम करते हैं वो करते हैं ग्रॉस रूट लेवल पे। जो आप लोगों को इतना मेजर, आप शायद ये मीडिया ये समझ के बैठी कि कोई हुकूमत आएगी, जादू की छड़ी चलाएगी, काम हो जाएगा। मैं आप बताऊँ, फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि जितने भी टीचर्स अपॉइंटमेंट हुई है वो सारी मेरिट पे हुई है। फर्स्ट टाइम। कौन से स्कूल की टीचर की मेरिट? गवर्नमेंट के तमाम स्कूल्स की। आपकी आईबीए ने करवाए टेस्ट, उसके तिबला आईबीए ने टेस्ट करवाए इस गवर्नमेंट में। तिबला जनाब दोस्त ना छेड़ा करो, खुद पढ़ते हो लाख रुपये महीने वाले स्कूल में, उस पे एहसान करते हो कि भैया आपके हमने मेरिट पे तुम्हें टीचर दे दिया, बड़ा हमारा कोई एहसान। तो आपने बताया एजुकेशन किस तरह बेहतर हो सकती है? अगर मेरिट पे टीचर लाने से भी एजुकेशन बेहतर नहीं होगी। सल्तनत मुशर्रफे का मैं बड़ा खिलाफ हूँ मैं, उन्होंने जितना हशर किया मुल्क अल्लाह रहम करे, लेकिन वो जो हायर एजुकेशन कमीशन का के साथ सलूक आपने किया है। क्या किया हमने? आप वाकई मुझसे पूछ रहे हैं आपने क्या किया? हायर एजुकेशन के साथ वो जो बच्चे पीएचडी करने गए थे वो भूखों रह गए, जो 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 यूनिवर्सिटियां खुल रही थी, सारे प्लान हो रहे थे, नस छस का काम निपटा दिया आप लोगों ने, उनके बजट बंद कर दिए। उनकी डिमांड थी बजट बढ़ाने की। जी नहीं, उनका जो एलोकेटेड बजट था वो आपने बंद कर दिया। नहीं, वो शुरू हो गया वापस दोबारा, वो फौरन शुरू हो गया। जी फौरन नहीं, 2-3 दिन लगे थे, जिसमें उन्होंने एक वो चंद साल लगे थे, 3 में से कोई 1.5 पौने 2 लगे थे, लेकिन वापस वो अपने। तो क्यों बंद हुआ था एजुकेशन? जब जो बाहर पढ़ने गए थे उनका हशर हो गया था। देखिए इन चीजों पे मैं आपको बेसिक इस वक्त फोकस कर रहा हूँ ग्रॉस रूट लेवल पे, जहाँ पे एजुकेशन जो गांवों में, गोठों में, छोटे छोटे कस्बों में, वहाँ पे वो मैंने स्कूल देखे भी फ्लड के दिनों में, बहुत अच्छे स्कूल देखे मैंने। स्कूल इस गवर्नमेंट ने नहीं बनाए हुए ना, गवर्नमेंट चला रही थी 3 साल से भाई। मैंने वो स्कूल देखे बड़े अच्छे अच्छे, जिसमें ना फर्नीचर, ना बिजली, ना उस्ताद है। नहीं, ये हर जगह पे नहीं है, और वो गोश्त स्कूल हमने बंद भी किए सर। कई वो गोश्त स्कूल हमने बंद भी किए, मैंने चलते नहीं देखे। अब आपको हो सकता है कि होंगे, नहीं इत्तेफाकन आप होंगे, लेकिन 4 करोड़ की आबादी के लिए नहीं है वो। नहीं, ये गलत है, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं डिनाई करता, क्योंकि इस गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम ये हुआ है, क्योंकि हम लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की आपको मिसालें दे सकते हैं कि फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि जहां पे गोश्त स्कूल थे उनको या तो खोला गया, या जहां पे एक जगह पे 3-3 स्कूल एक ही जगह पे बनाए गए अपनी पर्सनल रिहाइश गाहों के लिए, उनको बंद किया गया। तो ये इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि टीचर्स फर्स्ट टाइम जो है वो मेरिट पे उन्होंने किए, ताकि एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकें। अब अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा से काम चलता रहे, और गवर्नमेंट को पे अगर सिर्फ ये हो कि गवर्नमेंट को किसी सूरत में उसको चलने ना देना। शरीफ भाई मैं बात बताऊं जी, लोग समझते हैं कि हम, अच्छा मैं कॉल ले लूं। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई, जनाब फैसल भाई सवाल ये था कि आपने जो आज बात कही कि इन्होंने जो लोन लिया था आवाम को जो किया, इन्होंने खुद ने आते ही पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अमेरिका के आगे हाथ फैलाया, इसलिए कि सर जी हमें भीख दे दें कि हमने अपना मुल्क चलाना है। नंबर 1 खुद लिया, उसके बाद रोजगार स्कीम के, फिर उन अवाम को 18 करोड़ अवाम को भिखारी बना दिया 1000 रुपए दे के। नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन ये कि ये जो कहते हैं कि हमने अवाम के लिए क्या, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से लेके किसी भी बैंक में चले जाए, इन्होंने मार्कअप रेशियो 22% कर दिया है। गरीब आदमी की मिनिमम सैलरी जिसको लोन मिलेगा उसकी कर दी है उन्होंने 40,000 से 60,000 रुपए। ये गरीब आदमी को देना ही ये लोन, और अपने आप को माफ करा लेते हैं। तालीम की बात कर रहे हैं, वहां से 18वीं तरमीम में अनएजुकेटेड आदमी असेंबली का मेंबर बना देते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप लोग को खुद के पास तो तालीम है नहीं, जाली डिग्री है, पूरी कौम को जाली कर रहे हैं। सब्र करें, हम लोगों को जर्रे जदे का हिसाब देना है, हमारे को मुल्क को कौम बनाने हम लोग। ये हमने तमाम चीजें उनसे छीन ली है, उसके ना तालीम अच्छी दे रहे हैं, ना सेहत दे रहे हैं। जिन अस्पताल के अंदर का आपका NICH का आया, बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं अस्पतालों से। खुदारा ये क्या कर रहे हैं? ये कोई डिसिप्लिन नहीं है। बस इनका डिसिप्लिन ये है कि हमने देखे जो ड्रोन हमले पे 1 थे, हमने 10 करा दिए। तमाम दुनिया में हमने अपने मुल्क की जितनी बेइज्जती करा सकती है पीपल्स पार्टी उन्होंने किया है। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। ड्रोन हमलों में एक बात की कदर कीजिए कि वो विकीलीक्स के हिसाब से फैसला किया, उन्होंने कहा कि और ना बढ़ाओ, इतने कर लो, वो जायज़ है। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मन जनाब, ये मैं कराची से इमरान बात कर रहा हूँ। ये मुझे इतनी सी बात करनी थी कि जहाँ तक बेड गवर्नेंस में पॉलिटिशियन का कसूर है, वहाँ उतना ही कसूर मीडिया का भी है। बेशक, वो इसीलिए क्योंकि मीडिया में पॉलिटिशियन को
इतना बदनाम किया जाता है कि वो खुद को संभालने में पूरे होते हैं और वो अवाम के मसले पर ध्यान नहीं दे सकते, और वो ध्यान देना चाहते भी हैं फिर भी मीडिया उन पर क्रिटिसाइज करता है कि आपने ध्यान दिया नहीं दिया। और यानी पॉलिटिशियन जो है वो मीडिया की वजह से खुद को डिफेंड करने में पूरे होते हैं, वो अवाम की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। बहुत शुक्रिया, आपकी बात मैं मानता हूँ। मैं ये कहने ही वाला था कि जब कॉलेज के बज़ाहिर लगता ये है कि हमें ठेका मिला हुआ है आप लोगों को ग्रिल करने का, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं एज ए भाई की हैसियत से बता, 3 साल गुजरने के बाद अगर कुछ दिख रहा हो ना, और ये वो चीज़ें जो दिख सकती हैं, मतलब आप लोग अपनी एक एक गाड़ी बेच दें, ज़ाती गाड़ियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सरकारी गाड़ियाँ, एक एक स्कूल जिसमें हज़ार बच्चा पढ़ सकता है उसकी 2-2 साल का सेटअप निकला एक गाड़ी में से, मतलब 250-300 रुपये में एक बच्चा पढ़ सकता है, एक बिल्डिंग बन जाती है 25-30-50-60 लाख की, डंडे गाड़ के बेचारे छाबड़ी मारनी है, 10,000 रुपये का टीचर रखना है, 2-2.5 करोड़ की एक आधी गाड़ी बेच दें, 500-700 बच्चे का काम हो गया। ठीक है, मैं शायद ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इतना भी आसान नहीं है, लेकिन 3 बरस में हमें जगह जगह स्कूल दिख रहे हो, कोई नया अस्पताल, यानी कराची में जो अस्पताल गवर्नमेंट के आज से 40 साल पहले थे अभी वही हैं, अल्लाह का करम है, कोई अस्पताल बन रहे होते। मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, लाहौर में माशाल्लाह पीएमएलए ने वो जानकी देवी बंद करा दिया। कराची में 3 नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। जी, कौन से? बजट में मंजूर हो गए वो। 3 साल लगे उसमें। ये तो जिस दिन आए थे ना सर, जिस दिन आए थे ना उस दिन कहते कल अस्पताल शुरू। हर चीज का एक टाइम होता है। किस 3 साल किस चीज में लगे? अस्पताल 3 का बजट अप्रूव करने में 3 साल क्यों लगे? देखिए हर प्रायोरिटी वाइज जो है ना, क्या कौन सी प्रायोरिटी दी आपने? मैं आपको बताऊं कि 1 साल एजुकेशन को दिया जाता है, ज्यादा फंड्स कौन सी प्रायोरिटी थी सर? 1 साल आपको अच्छा लग रहा है ये कहते हुए? अच्छा, हमारे अच्छे काम नजर नहीं आते। अगर हमने सैलरीज बढ़ा दी तो वो भी किसी को नजर नहीं आता। अगर हमने लॉ एंड ऑर्डर को सैलरीज का कॉर्पोरेशनों में, गवर्नमेंट ऑफिस में होते कौन है बढ़ाने वाले? गवर्नमेंट ऑफिस में हम आप इंडस्ट्री लगाए, लोगों को नौकरी दें, आप नोट बांट कैसे ना पब्लिक का? एक तरफ तो आप लोग ये चलाते हैं कि करप्शन बढ़ रही है, ठीक है सर, हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए। आप एक तरफ आप कहता हूं, आप भले एक चीज कह रहे हो, लेकिन एक तरफ अगर आप करप्शन को खत्म करने की बात करते हैं तो जब तक हम लोगों को सहूलत, वो बेसिक चीजें नहीं देंगे, प्रोवाइड करने की पोजीशन में नहीं आएंगे तो हम करप्शन नहीं खत्म कर सकते। एक चीज आपको भी माननी पड़ेगी, मुझे भी माननी पड़ेगी कि जो 6,000 रुपए की तनख्वाह वाला आदमी है वो उसका गुजारा करने के लिए वो फिर वो गलत चीजों पे आ रहा है। अगर हम उनकी बेसिक सैलरीज बढ़ा रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा। मिनिमम प्राइवेट मिनिमम वेजेस जो हमने 6,000 पर मंथ, अगर उसको क्या किया आपने? 6,000 रुपए फिक्स किया है। और कहां से, कितने से? 4,000 से 4,000 6,000 रुपए करके उस पर एहसान कर रहे हैं। प्राइवेट फर्म्स की मैं बात कर रहा हूं, जो प्राइवेट फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, उसके लिए मिनिमम वेजेस जो है 6,000। थैंक यू। मैं भी एम्प्लॉयर हूं, ठीक है। आपने ये तो कर दिया, लेकिन आपने जो मेरी इनकम 100 रुपए थी वो 90 कर दी, मेरी कॉस्ट जो 50 थी वो 400 कर दी। पूरी दुनिया में महंगाई हुई, वो किसी को नजर नहीं आई। यार दुनिया से मेरा क्या? दुनिया का वजीर आज़म ये वादा करके नहीं आता कि मुझे वोट दे दो तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। दुनिया से ना मिला, दुनिया की इकोनॉमी की डायनामिक्स कुछ और है। पाकिस्तान की बात करें, आप मुझे कहते हैं असर सब आपने पता है क्या किया है? आपने लोगों से बेरोजगार किया। रिसेशन पूरी दुनिया में आई, उसका असर हमारे पास भी पड़ा। दुनिया की रिसेशन का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारी इकोनॉमी में कुछ हो तो आप दुनिया के रिसेशन की बात करें। कैसे ताल्लुक नहीं? यूरोप में कैसे ताल्लुक नहीं, मुझे बताएं। कैसे ताल्लुक है? अगर पेट्रोल दुनिया में महंगा हो रहा है, हाँ, हम लोग भी पेट्रोल, आपने बढ़ा दिया हमारा पेट्रोल, तो फर्क पड़ा ना इकोनॉमी पे। आप बोलेंगे दुनिया की रिसेशन से हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर चीनी, अच्छा मुझे बताना, अगर गल्फ में आज बताना पसंद फरमाएंगे, मेरी बात सुनिए, अगर चीनी गल्फ में आज 80 रुपए पर केजी पड़ रही है, हम यहाँ पे 71 रुपए पर केजी बेच रहे हैं, तो एज ए फ्रेंड मैं आपको कहूँ, जनाब मेरे दोस्त हैं, वो वाले इश्यूज छेड़ते हैं जिसपे ऐसा करता है कि मैं भी घूमूं और फिर चला। चीनी के जिक्र आप फरमा रहे हैं, आपको ख्याल नहीं आ रहा चीनी की बात करते? मैं बता रहा हूँ, ओ यार अपनी मिलें खोल, ओ यार अपनी स्टॉक खोल दो यार, खुदा के वास्ते। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मियां साहब को बोलो अपनी मिलों का स्टॉक खोलें। जनाब सबके खुले हुए स्टॉक। कहाँ खुले हुए? चीनी कितने की आजकल? 71 रुपीस। आए थे तो कितने की थी? आए थे तो कितने की थी? मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। आए थे तो दुनिया के, हम शुगर प्रोड्यूसर हैं, हमारे दुनिया की चीनी से कोई ताल्लुक ही नहीं, हम शुगर प्रोड्यूसर हैं। हमारी इतनी क्वांटिटी नहीं है कि हम पूरे उसको पूरा कर सके। नहीं है, नहीं है, वाकई नहीं है। हक बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल बोल रहा हूँ। ये जो माशाल्लाह आपकी पार्टी, आपकी जो दो पार्टियों की शुगर प्रोडक्शन है, जब से पाकिस्तान बनाया, हम हर साल शुगर बाहर से इंपोर्ट करते हैं।
भैया उसका इस बात से क्या ताल्लुक है, ताल्लुक हमारे है पास ना। कैपेसिटी है कि नहीं है? अगर हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? माशाल्लाह पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर आटा एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर 80 रुपीज इस वक्त गल्फ का रेट मैं आपको बता रहा हूं, आप आज किसी से पूछ लें,